का शरीर बिल्कुल स्वस्थ था और नशे पते से ये बिल्कुल दूर थे। किसी प्रकार का कोई नशा थी, अफीम, डोडा, शराब वगैरह ये कुछ भी नहीं लेते थे। जहाँ भी जाते थे इन चीज़ों का ये विरोध करते थे। और विशेष करके ये समाज के अंदर जो बहुत बड़ी अपने समाज के अंदर कुरीति है, मृत्यु भोज के तो ये बिल्कुल ही खिलाफ है। इन्होंने अंतिम समय के अंदर भी ऐसा मैंने सुना था कि अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों का कि भाई मेरे जाने के बाद में मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप किसी प्रकार का पाखंडवादी जो कार्यक्रम होता है, हरिद्वार मृत्यु भोज, ये नहीं करें। ये इनके अंतिम शब्द थे। और आज जो ये श्रद्धांजलि सभा है वो श्री उनके जमाई जी श्री फताराम जी के द्वारा है, वो रखी गई है। पद्माराम जी का देहांत 6 दिसंबर को अपने निवास स्थान पर हो गया था। ये कोई बीमार भी नहीं थी ज़्यादा। अंतिम जो 2-3 महीने पहले थे कुछ परेशानी हुई थी और उस परेशानी के अंदर 2-3 बार जोधपुर भी ले गए, बालोतरा भी इलाज करवाया, लेकिन वो बच नहीं पाए और 6 दिसंबर को अंतिम सांस। मैं इस मौके पर उनके जमाई साहब फताराम जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, फताराम जी भी क्या है कि अपने ससुर जी के कदमों के ऊपर चलते हुए इन्होंने भी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे दूर रह करके हमेशा कार्यक्रम किया था। नशा पता, मृत्यु भोज या दूसरी पाखंड की चीजें हैं, इन्होंने कभी भी नजदीक नहीं आने दी। और इन्होंने समाज सेवा के अंदर सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया। ये हम सब के लिए एक प्रेरणादायी कार्य है। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, वैसे पहले ये बातें बता दी गई है कि अभी 2 साल पहले इनके पिता, साल भर पहले इनके पिताजी श्री चुन्नाराम जी का देहांत हो गया था। तो हमेशा क्या है कि औलाद का ये होता है कि अपने माँ बाप का नाम है अमर रहे, हर व्यक्ति के अंदर होता है। अब कौन कितना कर सकता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इन्होंने अपने पिताजी का नाम अमर करने के लिए उनके जाने के बाद अपने खेत में से 3 बीघा जमीन दी। 3 बीघा जमीन दे करके राजस्व गांव श्री चुन्नाराम जी मेघवाल की ढाणी राजस्व गांव बना दिया, वो कई पीढ़ियों तक नाम रहेगा। उनके नाम से ही राजस्व गांव बना दिया। ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। तो मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लोग दूसरे कामों के अंदर भी बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। दूसरा जो स्थायी काम है उनका नाम अमर रखने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 12 लाख रुपए का जो हॉल है वो इन्हीं के गांव के अंदर, सोबाला गांव के अंदर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोबाला के अंदर 12 लाख का हॉल बना करके दिया है। वो भी इन्होंने अपनी पिताजी की स्मृति के अंदर वो लेकर के दिया है। इसी के साथ बाड़मेर जो मेघवाल समाज की छात्रावास बनी हुई है, उस छात्रावास के अंदर इन्होंने एक कमरा चुन्नाराम जी के नाम से बना करके दिया छात्रावास के अंदर। वो भी एक स्थायी काम है, कई पीढ़ियों तक वो नाम रहेगा और बच्चे उसके अंदर है। गरीब समाज के बच्चे जो है वो निःशुल्क उस रूम के अंदर रहेंगे। इसी के साथ 1.5 लाख रुपया एक बालिका को पढ़ाने के लिए 3 साल तक निःशुल्क उसका पूरा खर्चा है। समाज की गरीब बालिका को पढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपये इन्होंने उसमें दिया।
फिर जो अपने जो संभाग मुख्यालय पर झालामंड के अंदर जो 3-4 करोड़ की लागत से एक वहाँ हॉस्टल बनी है, अभी उसका अगले महीने ही उद्घाटन होने वाला है। लगभग बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है। अपने बाड़मेर से भी उस छात्रावास के अंदर लगभग 20-25 लाख रुपये यहाँ से सहयोग मिला है और वह रूम बन गए। और वैसे 3 रूम है वो बाड़मेर भवन के नाम से, बाड़मेर भवन के नाम से 3 रूम उनके ऊपर वो कर रखे हैं। उसके अंदर यहाँ से कुछ लोगों का 1-1 लाख का सहयोग है। तो वो अपने झालामंड छात्रावास के अंदर छात्रावास दी, उसके अंदर इन्होंने अपनी तरफ से 21,000 रुपये दिए थे उस छात्रावास के अंदर। इसी के साथ एक वास्तव भवन जो बन रहा है, जो आरोग्य भवन, उसकी ये देख रेख है वो श्री अमराराम जी और कालूराम जी माली, अमराराम जी बोस और कालूराम जी माली उसकी देख रेख कर रहे हैं। वो भी बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी है। उसका बहुत ही कम समय के अंदर अभी उद्घाटन होने वाला है। तो उसके अंदर भी आसपास के जो क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं वहाँ पर वो निःशुल्क है वो कोचिंग ले सकेंगे उस वासनालय भवन के अंदर। इसके साथ है बाड़मेर के अंदर, ये आपको मालूम होगा नहीं, जोधपुर के अंदर यहाँ जो बड़ी जो बीमारियाँ होती है, जो बड़े बड़े आसपास क्षेत्र के अंदर अस्पतालों के इलाज नहीं हो पाता है, उनको वहाँ पर भेजा जाता है जोधपुर में एम्स के अंदर।